यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। अच्छा, किती खाल्ले, किती बाकी आहे? एक पत्रस अध्याय 2 वचन 24। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। अर्थात उसके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार किया गया जैसे कि वो पापी हो, ताकि हमारे साथ वैसा व्यवहार ना हो जैसा कि हम पापी हैं, बल्कि हम धर्मी हैं, इस तरह से व्यवहार हो। इसलिए उसने हमारे ही पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें और वह पाप के लिए मरे। वचन शुरुआत में विश्वासियों के लिए प्रतीत होता है, और जब वह विश्वासी बढ़ता है तब मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के जन के लिए प्रतीत हो जाता है। शुरुआती दिनों में जो बाहरी शरीर है यीशु मसीह से वंचित, वह जब चर्च में जाता है, यीशु के विषय सुसमाचार सुनता है, तब उसके लिए व्यक्तिगत रूप से वचन बोया जाता है और वह धर्मी बनकर उगाता है। वरन जब प्रभु में बढ़ता है तो परमेश्वर के जन के तहत वह तुच्छ गिना जाता है, क्योंकि आवश्यक है
परमेश्वर के जन को तुच्छ गिना जाए। प्रथमतः वह तुच्छ गिना ही नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता उस पर होती है, जो कि वह उस पर विश्वास लाकर पाता है। अर्थात उसके सारे अधर्म, पाप वह अपने ऊपर उठाता है क्रूस पर। मैन ऑफ गॉड जैसे जैसे आगे को बढ़ता है, केवल विश्वासी अगर विश्वासी बने रहे, हर तरफ से सुसमाचार फैलता है। विश्वासियों को केवल उनकी कॉलिंग विश्वासी है तो हर तरफ से उनका इस्तेमाल होगा। वरन कलीसिया स्थापित करना उनकी कॉलिंग न हो तो उनके लिए वचन वहीं तक सीमित है, जैसा कि कहा गया है। 1 पत्रस अध्याय 2 वचन 24, उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए। उसकी आप ही गवाही बन जाती है और वह उसी गवाही के सहारे अपने धार्मिक जीवन को व्यतीत करता है और अपने आप को केवल विश्वासी ही के तौर पर विश्वासी भाई बहनों में प्रतीत करता है। वरन जो आगे को बढ़ता है, मैन ऑफ गॉड बनने की कॉलिंग रखता है, कलीसिया बनाने की, जिसकी कॉलिंग कलीसिया स्थापित करनी है, फिर वह छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर का जन अगर वह बन रहा है, तो उस पर लांतान लगना आवश्यक है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने स्वयं पर दूसरों के पाप उठाए, दुख सहन करे, ठीक उसी तरह मैन ऑफ गॉड जो स्वयं यीशु मसीह की प्रतिमा को दर्शाता है, उसे उसी की तरह पर कम दुख सहन करने होंगे ही होंगे। यही वचन प्रथमतः विश्वासियों के लिए दर्शित होता है और अंततः परमेश्वर का जन की कॉलिंग के तहत आप ही सबों पर प्रतीति कराता है कि हाँ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की तरह दुख सहन करने ही होंगे। तो ये वचन पूरक है कि तुम जो कार्य मैंने करे हैं वह भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े, इनसे भी बड़े बड़े। वरन कब? जब यीशु मसीह की तरह
दुख सहन होंगे। उसने जिस तरह से कांटों का मुकुट सर पर चढ़ाया जो बेइज्जती को दर्शाता, लहूलुहान हुआ, अपना कीमती लहू बहाया, जिससे कि अपने लोगों को खरीदा जाता है। दाम चुकाना, क्रूस पर लटकाया गया, कोड़ों के फटके खाए, उसके मुंह पर थूका गया। यह कब होता है? जब उसी विश्वासी की मैन ऑफ गॉड बनने की कॉलिंग होती है। वह कलीसियाओं को स्थापित करने वाला होता है। जैसी जैसी उसकी कॉलिंग और जैसा जैसा उसका लेवल है, वैसे ही उस पर डिक्टो प्रभु यीशु मसीह के दुख सहन को पिक्चराइज किया जाता है। वर्ण कम, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह